प्रबल वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। एग्जाम्पल, एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध है उसे एक वचन कहते हैं। चलिए बताइए, लिंग किसे कहते हैं? शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे? जैसे गाय, बकरी, लड़की इत्यादि। चलिए आप बताइए, समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे? गंगा जल, गंगा का पानी, गंगा जल। और समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, अव्ययीय भाव समास। चलिए आप बताइए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे? जैसे गाय। चलिए आप बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द से काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चलिए आप बताइए, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा। भाषा के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक? जिसे हम बोलकर प्रकट कैसे करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक? जिसे हम संकेतिक करके प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए आप बताइए, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। कारक के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक। आप बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे? इत्यादि। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ध्रुववाचक संज्ञा।